Hello, Super Nation. Welcome to the 11th episode of Super Breakdown by Superhero Academy. This is Aditya Krishna Srivastava. And Avengers Endgame एक ऐसा roller coaster था that redefined quantum physics and even killed your best friend. इस मूवी में कितना कुछ है to break down. Really, like 3 hours of satisfying nods to the past movies and subtle layer of hidden meanings in the background details. So here's a spoiler warning if somehow आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है. ओके सो मूवी ओपन होती है क्लिंट बार्टन के फार्म पे, जहाँ पे वो अपनी डॉटर लाइला को आर्चरी लेसन दे रहा होता है. नाउ लाइला का कैरेक्टर प्ले कर रही है एवा रूसो, वो इज़ द रियल लाइफ डॉटर ऑफ को डायरेक्टर जो रूसो. सो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं नॉट टू अ पास्ट एमसीयू फिल्म जिसमें हॉकाई ने एंकल मॉनिटर पहना है, जो कि उसे और स्कॉट दोनों को पहनना पड़ा था आफ्टर देयर इन्वॉल्वमेंट इन सिविल वॉर. एंड एज दे डिडंट रन एंड अबंडन देयर फैमिलीज विद कैप, सो दे वर अंडर हाउस अरेस्ट. और जिस डार्ट बोर्ड पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑलरेडी अपेयर हो चुका था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में. एज हिज फैमिलीज गेट डस्टेड अवे, अब यहाँ पे जो थंडरस बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो रही है वो वही सेम बैकग्राउंड म्यूजिक है दैट वाज प्लेड इन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एट वकांडा आफ्टर थानोस स्नैप्स. फिर मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो टाइटल सीक्वेंस में हम देख सकते हैं दैट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जो कैरेक्टर्स डस्ट अवे हो गए थे they were erased from this, like Black Panther, Star-Lord, Groot, leaving only the 6 OG Avengers. उन्होंने आंटमैन को भी इरेज कर दिया था which was kind of a bit rude as वो डस्ट अवे नहीं हुआ था but he was in the quantum realm. Then बेनेटार में नेबुला end up winning the game, जो कि वो और स्टार्क प्ले कर रहे थे, which was her first ever win as she always loses against Gamora. इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक में नेबुला की मैसिव विक्ट्री होती है अगेंस्ट थानोस. मे भी शायद यही रीजन होगा इस फिल्म में दे हैव शोड नेबुलास फर्स्ट ऑन स्क्रीन विक्ट्री. देन टोनी पेपर के लिए एक गुड बाय मैसेज रिकॉर्ड करता है एंड ही सेज दैट Don't post it on social media, it's gonna be a real tearjerker. जो कि कॉल बैक है टू द ओपनिंग सीन ऑफ द फर्स्ट आयरन मैन मूवी. I don't want to see this on your MySpace page. टोनी साइन ऑफ करता है बाय सेइंग I dream about you. 'Cause it's always you. जो कि वो बोलता है जब उसने पेपर को सीईओ बनाया था ऑफ स्टार्क इंडस्ट्रीज इन आयरन मैन 2. It's you. It's always been you. फिर जब टोनी रिटर्न करता है बैक टू अर्थ, ही स्ट्रगल्स अ बिट टू स्टैंड प्रॉपर्ली एज स्पेस एंड टाइटन में ग्रेविटी बहुत ही लाइटर थी एज कम्पेयर टू दैट ऑन अर्थ. देन थॉर ग्रीट्स कैप्टन मार्वल और टेबल पे उसके सामने रखा है हवाईयन स्वीट रोल एंड बियर एथन फ्रॉम क्रिएचर कंफर्ट ब्रूइंग कंपनी. सो हमें अभी से इंडिकेशन मिल गया है कि कैसे थॉर कार्ब्स लोड कर रहा है इन हिज डिप्रेशन which will turn him into a melted ice cream. Then they fly in बेनेटार और फिर कैप की आइस का एक क्लोजअप शॉट है जो कि सिमिलर है टू द सीन इन द फर्स्ट एवेंजर मूवी जिसमें आयरन मैन सी स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम. गार्डन में थानोस इज स्पेंडिंग हिज रिटायरमेंट एज अ फार्मर जस्ट लाइक इट वाज इन द कॉमिक्स. देन एवेंजर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो रियलाइज करते हैं दैट यूज द स्टोन्स टू डिस्ट्रॉय द स्टोन्स. देन नेबुला कहती है दैट My father is many things. A liar is not one of them. जो कि मूवी में टाइम टू टाइम रिमाइंड करवाया गया है दैट थानोस एक्चुअली नेवर लाइज एज इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने गमोरा को बताया था दैट But I never taught you to lie. एंड इन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 दे सेड You know, you'd think an evil supervillain would learn how to properly lie. देन द मूवी जम्प्स 5 years in the future. न्यूयॉर्क सिटी टोटली फॉग में कवर्ड है विद बोट्स एट लिबर्टी आइलैंड और कैप बाद में ये कहता है दैट You know, I saw a pod of whales when I was coming over the bridge. In the Hudson. There's fewer ships, cleaner water. बट उस शॉट को अगर आप रिवॉच करें देन यू विल कम टू रियलाइज दैट देयर आर एक्चुअली सम व्हेल्स इन द सरफेस ऑफ द वाटर. ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप में केमियो है को डायरेक्टर जो रूसो का, जिन्होंने प्ले किया है फर्स्ट ओपनली गे कैरेक्टर इन द एमसीयू. रूसो ने बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं एमसीयू मूवीज में, लाइक द सर्जन एट द टाइम ऑफ निक फ्यूरीज डेथ सीन इन कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर एंड एज अ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ब्रूसार्ड सिविल वॉर में who was murdered by Helmut Zemo. Group is led by another cameo of Jim Starlin, जो कि author है Infinity Gauntlet series के, and he is also the co-creator of the famous character Thanos. Now फिर हम आ जाते हैं सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे स्कॉट लैंग की वैन का स्टोरेज यूनिट नंबर है 616. नॉट टू द मार्वल 616 जो कि बेस्ड रियलिटी है इन द मार्वल मल्टीवर्स फ्रॉम द कॉमिक्स. और अगर आपने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स देखी है तो उसमें ओरिजिनल पीटर पार्कर वाज फ्रॉम अर्थ 616. देन द क्वांटम मशीन थ्रोज हिम आउट एंड फर्दर सीन में स्कॉट को बहुत सारे मेमोरियल्स मिलते हैं इन अ पार्क जिसमें जो डस्ट अवे हो गए थे उनके नाम है.
One of the name was Roberto Di Costa, aka Sunspot from the X-Men comics. Now Natasha headquarters में conference call करती है while making a sandwich and वो sandwich को diagonally cut करती है, जो कि नॉट हो सकता है to the scene in Captain Marvel जिसमें निक फ्यूरी ने बताया था that Toast is cut diagonally, I can't eat it. और कोई मेंशन करती है एक अंडरवाटर अर्थक्वेक जो कि स्टैब्लिश करता है एग्जिस्टेंस ऑफ नेमोर और एटलांटिस इन द एमसीयू एज वेरियस टाइम्स उनकी वकांडा के साथ बैटल हो चुकी है इन द कॉमिक्स। फिर नताशा की चेयर के पास बैले स्लिपर्स आर विजिबल जो कि सजेस्ट करता है दैट नताशा वापस अपने बैले ट्रेनिंग जा रही है which she used to go in her youth as to keep her focused and centered. Then everything leads them to the new home of Tony Stark, जहाँ पे स्टार्क अपने रिटायरमेंट ड्रीम को फुलफिल कर रहा है जो कि उसने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में बताया था। Maybe I should take a page out of Barton's book. Build Pepper a farm. Hope nobody blows it up. ब्रूस बैनर को रिवील किया जाता है जिसने अपने ब्रेन को मर्ज कर दिया है विद द ब्रॉन ऑफ द हल्क। इसको अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम द प्रोफेसर हल्क वर्जन ऑफ द कॉमिक्स। स्क्रीन राइटर्स ने सिविल वॉर पे वर्क करते समय कहा था दैट वो ओल्ड मार्वल कॉमिक सीरीज व्हाट इफ से इंस्पायर्ड हो गए थे। व्हाट इफ हल्क इज अ स्मार्ट सेलिब्रिटी, व्हाट इफ थॉर टर्न्स फैट, व्हाट इफ हॉकाई बिकम्स अ मर्डरर एंड व्हाट इफ द एवेंजर्स लॉस्ट, जो कि इन्फिनिटी वॉर में एंड एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्टिंग में हुआ। यहाँ पे जो किड्स आते हैं ऑटोग्राफ्स लेने वो जो एंड एंथनी रूसो के नीज एंड नेफ्यूज हैं। एक एल्डर वाले ने विंटर सोल्जर में भी केमियो दिया था एज द वन हु रिकॉग्नाइज्ड कैप। देन स्टार्क टेक्स अ लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ हिम एंड पीटर। नाउ वी कैन नोटिस दैट सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टार्क इंडस्ट्रीज अपसाइड डाउन है कॉज ये एक फेक फोटोग्राफ है just to convince Aunt May that Peter की internship legitimate थी। Then Stark put Morgan to sleep and he says, Love you tons. जिसको she replies, I love you 3,000. Oh, that was so adorable. अब यहाँ पे Morgan refer कर रही है to the fact that a ton is equal to 2,000 pounds and she says that she loves him 3,000. Truly her father's daughter. Then Stark pਹੁंचता है Avengers Tower and he explains the solution that Quantum Realm wristband की help से it will allow us to move through time rather than the time to move through us. Then Stark Cap से कहता है that I just want peace. जो कि नॉट है उनकी पास्ट राइवलरी को एंड ऑल्सो टू द ओपनिंग सीन ऑफ आयरन मैन 1। Yeah, peace. I love peace. I'll be out of a job with peace. देन स्टार्क कैप को शील्ड रिटर्न करता है रिस्टोर करके आफ्टर सिविल वॉर्स डैमेज। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि एक ऑरेंज ब्रीफकेस भी होता है उसकी कार ट्रंक में एंड लीक्ड सेट फोटो से हमें ये पता है दैट इस ब्रीफकेस को लेबल किया गया था एज बार्फ for Stark's binary augmented retro framing from Civil War. Then moving on to New Asgard जो कि टॉन्सबर्ग नॉर्वे में लोकेटेड है। अब ये वही सेम लोकेशन है जहाँ पे ओडिन एंड फ्रॉस्ट जायंट्स की बैटल हुई थी इन द थॉर फर्स्ट पार्ट। देन हम मिलते हैं फैट थॉर से जो कि कॉग एंड मीक के साथ रह रहा है फ्रॉम रैग्नारॉक। कॉग को वॉइस दिया है टाइका वटीटी ने और उसने सेम पाइनएप्पल शर्ट पहनी है जो कि टाइका वटीटी ने पहनी थी एट कॉमिक-कॉन। देन नताशा हॉकाई को ढूंढने जाती है टोक्यो में एंड वी कैन सी दैट हाफ ऑफ द सिटीज बिल्डिंग लाइट्स आर ऑफ as half of the population is being dusted away. हॉकाई ने रोनिन का कैरेक्टर अडॉप्ट कर लिया है एंड फाइनली ही इज अ लोन जापानीज वॉरियर। वो याकुजा बॉस आकिहिको को किल कर देता है जो कि मार्वल कॉमिक्स में भी विलन था और आकिहिको का रोल प्ले किया है जापानीज एक्टर सुनाडा हिरोयुकी ने जो कि वुल्वरिन में भी था प्लेइंग एज शिंजन याशिदा। सो नाउ बैक टू एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स। स्टार्क थॉर को लेबोस्की बोलता है बिकॉज थॉर एकदम जेफ ब्रिजेस से रिसेंबल करता है who used to play the dude in the Big Lebowski. जेफ ब्रिजेस ने ओबेडाया स्टेन का भी कैरेक्टर प्ले किया है आयरन मैन 1 में एंड थॉर बीइंग द डूड नाउ नॉट है जब गार्डियंस ने थॉर को डूड कहा था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। How the hell is this dude still alive? He is not a dude. You're a dude. देन एवेंजर्स ब्रेनस्टॉर्म करते हैं अपने टाइम हाइस्ट मिशन पे जिसपे दे विल विजिट द प्लॉट्स ऑफ द पास्ट मार्वल फिल्म्स। That was really so amazing, including Thor: The Dark World, जिसमें एक फोटो है जीन फॉस्टर की, which was the same image from the first Avenger movie. Then Hulk is eating this ice cream, a hunka burning fudge of Ben and Jerry, जो कि वॉन्ग की favorite ice cream थी, which he told about in Avengers: Infinity War. A hunka burning fudge is our favorite. Then Cap अपनी pre-mission speech देता है and everyone throws their hands in and it creates a visual जिसका shot ऊपर से लिया गया है। एंड द टोनी स्टार्क के ओरिजिनल आर्क रिएक्टर का भी सेम डिज़ाइन था जो कि इस शॉट में है।
Okay, so we have reached the beginning of the second act of the movie, and we realize that there are still a lot of Easter eggs left to break down. So हम इसको continue करेंगे in a separate video. Till then, let us know that Avengers Endgame में आपको कौन सा character best लगा. For some more super content, you can even follow us on Twitter, Instagram, Facebook and Pinterest. The social media handle is in the description below. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss a video by Superhero Academy. Thank you for joining us. This is me, Aditya Krishna Srivastava, signing off. Stay super, stay strong.